हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एसीपी साहब, आपने ये जो प्लान बनाया है बिल्कुल सही, और आपने जो प्रिकॉशंस लेने के लिए कहा है वो सब हम लेंगे। वेरी गुड, और लेने भी चाहिए जगमोहन जी, क्योंकि आजकल क्रिमिनल्स इतने होशियार हो चुके हैं, नए नए तरीके ढूंढते हैं चोरी करने के। और वैसे भी आपके इस एग्जीबिशन में दुनिया का सबसे खूबसूरत और कीमती ताज जो इजिप्ट का है वो आ रहा है, तो फिर सिक्योरिटी तो क्या बताएं एसीपी साहब, इस ताज ने तो मेरी रातों की नींद हराम कर दी। पर क्या करें, म्यूजियम है तो दूसरे देशों से चीजें आएंगी ही, और वैसे भी हमारी जनता को ये चीजें देखने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल सही है, और दिखाना भी चाहिए, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि बाहर देशों में किस तरह का आर्ट है, किस तरह की संस्कृति है ना। और वैसे ये ताज आपकी इस एग्जीबिशन में कितने दिन रहेगा? सिर्फ एक दिन। सिर्फ एक दिन? मतलब तो बहुत सारे विजिटर्स आएंगे देखने के लिए। करीब 3-3,500 लोग तो आएंगे ही। तो फिर जगमोहन जी, जैसे हमने बताया वैसे ही सिक्योरिटी रखिए। यस सर। जहाँ जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स होने चाहिए वहीं पे रखने चाहिए, कोई भी छोटी से छोटी जगह या कोना छूटना नहीं चाहिए। राइट सर। एसीपी प्रद्युमन, क्या? कहाँ पर? ठीक है, ओके। क्या हुआ एसीपी साहब? क्या पता है जगमोहन जी, ये क्या हो रहा है? इंपीरियल बिल्डिंग में बॉम्ब रखा गया है। ओह माय गॉड। अभिजीत, लेट्स गो। ऑल द बेस्ट सर। लगता है हमारे आने से पहले बिल्डिंग खाली करा दी गई है। ये बहुत होशियारी का काम किया। फिर एक काम करो, अंदर जाके देखो कोई आदमी फंसा है क्या, कोई बीमारी या बुजुर्ग आदमी। चलो, बॉम्ब स्क्वाड वालों को फोन किया? सब फोन कर दिया, वो लोग किसी भी वक्त पहुंचते होंगे। ये वैसे क्या बोला था फोन करने वाले ने? उसने यही कहा था कि इंपीरियल हाइट्स बिल्डिंग में बॉम्ब रखा है, मगर कहाँ पे रखा है एग्जैक्टली ये मालूम नहीं। कमाल है, ये वॉचमैन भी नहीं दिख रहा है। अच्छा, जान बचाने के लिए वो भी भाग गया है। सर, पूरी बिल्डिंग चेक कर ली, एक पंछी तक नहीं दिख रहा है। एक काम करते हैं, बिल्डिंग को अच्छी तरीके से चेक करते हैं, देखते हैं बॉम्ब कहाँ पे रखा हुआ है। रेडी, ऊपर जाके देखो, मैं यहाँ देखता हूँ। ये आवाज कहाँ से आ रही है? Oh no. बॉम्ब इसी में है। हाँ दे, बॉम्ब मिल गया। क्या बॉम्ब मिल गया है? कहाँ पे है? मैं यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे हूँ, इलेक्ट्रिक रूम में, यहीं पे आ जाओ। सेकंड फ्लोर, लेट्स गो। आधा अभिजीत, बॉम्ब इसी में, इसी सूटकेस में। पता नहीं कितना टाइम है पटने में। ये बॉम्ब स्क्वाड वाले भी नहीं आए अभी तक। काजल, बाहर जाके देखो,
इस बिल्डिंग के आसपास एक भी आदमी नजर नहीं आना चाहिए। सबको ऐसे बाहर निकालो। पता नहीं ये बॉम्ब कितना पावरफुल है। ये सर। एक काम करते हैं, इस सूटकेस को बाहर लेते हैं। रुक जाइए सर, रुक जाइए, बॉम्ब करके आने दो। रेडी। रेडी, कहीं देर ना हो जाए। अच्छा लोग, आप लोग आ गए। जरा देखिए, इसमें बॉम्ब है शायद। ओह माय गॉड, बम फटने में सिर्फ 10 मिनट बाकी। सेकंड, कुछ करिए, कुछ जल्दी से करिए। करो, जल्दी करो। ये कोई बम बम नहीं है सर, ये कोई नकली सर्किट है। मतलब किसी ने डराने के लिए नाटक किया। ये क्या है? ये तो सिर्फ ट्रेलर है। पूरी फिल्म अभी आनी बाकी है, वो भी बड़े पर्दे पे। इसका क्या मतलब है? जी, कि किसी ने हमारे साथ कोई मजाक वजाक तो नहीं किया? कुछ कह नहीं सकते थे। हाँ काजल। सर, यहाँ पर एक लावारिस गाड़ी मिली है। क्या? कहाँ पे? सर, बेसमेंट में। ठीक है, तुम वहीं रहो, हम लोग अभी आते हैं। जी सर। काजल का फोन था, एक लावारिस कार मिली है, बेसमेंट में खड़ी है। चल देखते हैं। हाँ काजल, कहाँ पे? सही तरह। सही गाड़ी। जब हम लोग यहाँ पे आए तो तुम कहाँ थे? हाँ? मैं भी डर के भाग गया था साहब। डर के भाग गए? वापस क्यों आए थे? मैं तो ये देखने आया कि यहाँ कोई रह तो नहीं गया है। आप लोग एक काम करिए, देखिए इस गाड़ी में बम तो नहीं है। देखता हूँ सर। किसी गाड़ी है ये? सर, ये गाड़ी यहाँ की किसी भी मेंबर की नहीं है, शायद बाहर वाले की है। बाहर की है? तुमने देखा नहीं ये गाड़ी यहाँ पे किसने पार्क की थी? हाँ? नहीं साहब। कमाल है। नहीं सर, गाड़ी में तो कोई बम नहीं है, कुछ नहीं मिला सर। थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके सर। सर, ये गाड़ी जरूर उस आदमी की है सर, जिसने वो नकली बॉम्ब रखा था बैग में। काम करो, गाड़ी को अच्छी तरीके से चेक करो, देखो कोई फिंगरप्रिंट्स वगैरह मिलते हैं क्या, कुछ भी चेक करो। यस सर। सर, गाड़ी में आरसी बुक मिली है सर।
ये गाड़ी किसी शर्वानी के नाम पर है सर। शेरवानी? सर गाड़ी के बाहर और अंदर कहीं भी उंगलियों के निशान नहीं है सर। क्या कमाल, सारे निशान साफ कर दिए क्या? हाँ सर। रेडी, एक काम करो, ये जो रियर व्यू मिरर है ना, इसे पीछे देखते हैं ना, ये हाँ हाँ। इसके पीछे देखो, शायद मिलेंगे। ओ, हे सर, उंगलियों के निशान है। वेरी गुड, वेरी गुड। उठा लो सब, उठा लो। यस सर। अभिजीत, इस शर्वानी से मिलना चाहिए, पता तो चले उसने ये गाड़ी यहाँ पे छोड़ी क्यों है। नाम का नौकर है, सिर्फ नाम का। देखा जाए तो मैं इसकी नौकर हूं और ये मेरा बॉस। बस एक बार आ गया तो काम से निकाल दूंगी। हेलो, हाँ राजू है वहां पर? क्या वहां पर भी नहीं है? ओके ओके। एक्सक्यूज मी, कौन है आप लोग और अंदर कैसे आ गए? ना नॉक किया ना डोरबेल बजाई। वो क्या है कि घर के मालिक से मिलने के चक्कर में हम ये फॉर्मेलिटी थोड़ी भूल गए। वैसे घर की मालिक आप है या कोई? जी हाँ, मैं ही हूँ, शर्वानी। लेकिन आप लोग कौन हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। हम लोग सीआईडी से हैं और एक इम्पोर्टेंट केस के बारे में पूछताछ करनी है। पूछताछ? मुझसे? जी हाँ, आपसे। ये बताइए कि MH04 2058 ये आप ही की गाड़ी का नंबर है? जी हाँ, ये तो मेरी गाड़ी का नंबर है। पर आपको कैसे पता? हमें आपकी कार इंपीरियल बिल्डिंग की बेसमेंट में मिली है, वहां पे लावारिस खड़ी हुई थी। लावारिस? इंपीरियल बिल्डिंग में? जी हाँ, लावारिस इंपीरियल बिल्डिंग में। आपकी गाड़ी वहां पर कैसे पहुंची? मुझे कैसे मालूम? तो फिर आपको यह भी नहीं पता होगा कि कुछ लोगों ने आपकी गाड़ी का इस्तेमाल करके कहीं पे बॉम्ब लगा दिया। बॉम्ब? जी हाँ, बॉम्ब। बॉम्ब किसने किसने लगाया होगा ये बॉम्ब? क्या आपने? मैं क्यों करूंगी ऐसा काम ऑफिसर? तो फिर आपकी गाड़ी वहां पर कैसे है? हो सकता है कि मेरा नौकर उसे वहां ले गया हो। राजू? राजू? ये राजू है कहाँ? बुलाइए जरा उसे। देखिए, मैं खुद उसे ढूंढ रही हूँ। एक्चुअली मैं कल ही वापस आई हूँ। मैं यहाँ पर नहीं रहती, बाहर रहती हूँ। जब मैं यहाँ आई तो वो यहाँ पर नहीं था और मेरी गाड़ी भी नहीं थी। तो राजू के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई पुलिस में? देखिए सर, मुझे नहीं लगता कि उसने मेरी गाड़ी चुराई है। अच्छा, ये राजू रहता कहाँ है? जी, तारकपुर विलेज। तारकपुर विलेज। तारकपुर। कौन है? कौन है आप लोग? राजू है ना तू? हाँ, राजू मेरा ही नाम है। पर आप कौन है? क्या काम है आपको? शर्वानी मैडम के घर पर तुम ही काम करते थे ना? करता था नहीं, करता हूँ। शर्वानी मैडम क्या होना चाहिए था तुम्हें? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मैडम यहाँ है ही नहीं तो मैं वहां जाके क्या करूंगा? मैडम बाहर गई है। तुम यकीन के साथ कह सकते हो कि मैडम बाहर गई है? हाँ, और आप लोग ये सीआईडी की तरफ पूछताछ क्या कर रहे हैं? हम सीआईडी से हैं। सीआईडी? हवा निकल गई? सब मामला क्या सब? नकली बॉम्ब बना बनाकर लोगों को डराते हो और पूछते हो मामला क्या है? नकली बॉम्ब? हाँ, नकली बॉम्ब। शर्वानी मैडम की कार कहाँ है? कार? हाँ, कार, गाड़ी, पम पम, कार, गाड़ी, कार साहब। तुम तो वापस आ जाए। कहाँ है गाड़ी? है? कहाँ है गाड़ी? साहब गाड़ी तो मैंने बेच दी साहब। गाड़ी बेच दी? किसे बेच दी गाड़ी? साहब, तो आदमी आए थे, उन्होंने मुझे फोन किया था साहब। उन्हें मालूम था गाड़ी बिकने वाली है? हाँ साहब, एक आदमी तो कह रहा था कि वो मैडम की पहचान वाला है साहब।
कौन थे वो लोग? तुम जानते हो उन लोगों को? कभी देखा था उन्हें मैडम के साथ? नहीं साहब, मैंने कभी नहीं देखा साहब। मैंने सुबह फोन किया और शाम को पैसा लेकर आए और कार लेकर चले गए साहब। सुबह सुबह फोन आया और शाम को गाड़ी बिक भी गई। हाँ साहब। अरे बड़ी फटाफट बिकी गाड़ी है। कौन थे वो लोग? दिखते कैसे थे? सब दिखते कैसे थे वो लोग? सब दिखने में तो वो दोनों हट्टे कट्टे थे साहब। जब उन्होंने तुमसे कहा कि वो तुम्हारी मैडम को जानते हैं तो तुम्हें डर नहीं लगा कि मैडम को जाके बता देंगे कि गाड़ी तुमने चोरी से बेची? डर तो बहुत लगा था साहब, फिर मैं सोचा कि पैसे लेके मैं कहीं दूर चला जाऊंगा, भाग जाऊंगा साहब। लालच बढ़ गई और लालच के साथ साथ हिम्मत भी बढ़ गई। पैसा खाया मगर भागा नहीं है? हमारे साथ ब्यूरो चलो, उन दोनों आदमियों की स्केच बनवाओ। स्केच स्केच समझते हो ना? तस्वीर। हाँ सब, हाँ सब जानता हूँ मैं। और एक बात, वो फोन मैडम के घर पर ही आया था ना? जी साहब, मैडम के घर पे ही फोन किया था साहब। विवेक, सचिन, उस फोन नंबर का पता करो जिससे उन दो आदमियों ने शर्बानी के घर पर फोन किया था। डॉक्टर सालुंखे, क्या है? उंगलियों के निशान तो हैं, पर काफी अजीब है। अजीब मतलब? अजीब मतलब इस तरह की उंगलियों के निशान बहुत मुश्किल से देखने को मिलते हैं। एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखे। देखोगी भी कैसे? भाई इतना काम नहीं किया है ना तुमने। एक्सक्यूज मी डॉक्टर सालुंखे, कहने का क्या मतलब है? रिलैक्स रिलैक्स, एक्सपीरियंस। भाई एक्सपीरियंस नहीं है ना तुम्हें? You're so right. एक काम कीजिए, आपको इतना एक्सपीरियंस है तो आप ही खुद देखकर मुझे बता दीजिए कि इस तरह की उंगलियों के निशान देखने को मिलते हैं या नहीं। चल क्या दिख लाओ ये बताते हैं। हाँ। क्या हुआ डॉक्टर सालुंखे? आपका मुंह खुला का खुला क्यों रह गया? What's the matter? सालुंखे, तेरा मुंह खुला क्यों है? सर, अगर आप थोड़ी देर और नहीं आते तो पता नहीं इनका मुंह कब तक खुला रहता। क्या देख लिया? सर, इनको लगता है कि दुनिया में इनसे ज्यादा इंटेलिजेंट तो कोई है ही नहीं। वो बॉम्ब लगाने वाला जिसके हमें फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, वो मिले तो हैं पर नहीं भी मिले। क्या यार सालुंखे, तुमने तो कहा था कि फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, तो नहीं मतलब फिंगरप्रिंट्स में गड़बड़ है? अरे गड़बड़ नहीं है, बहुत गड़बड़ है बॉस। मतलब ये हाथ कुछ अजूबा है। इस हाथ में रेखाएं है ही नहीं। डॉक्टर साहब के हाथ की रेखाएं नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? इसीलिए तो इनका मुंह खुला का खुला रह गया। राइट डॉक्टर सालुंखे? ओह, बॉस, ये जिसका भी हाथ है उसका हाथ जला हुआ है। यार सालुंखे, अगर हाथ जला हुआ है तो उंगलियों के निशान कैसे मिलेंगे? नहीं, अंगूठे और बीच की उंगली को छोड़ करके बाकी हाथ जला हुआ है। तो अंगूठा और बीच की उंगली बाकी है ना? हाँ। तो यार फिर उससे काम चलाओ। तो यार वो ये निशान मैंने अपने रिकॉर्ड से मिलाकर देखे हैं, पर हमारे रिकॉर्ड्स में तो ये निशान है ही नहीं। ये प्रॉब्लम है। हाँ वे, तो शर्बानी के घर पर जो फोन आया था वो कहाँ से आया था पता चला? हाँ सर, राजू को वो फोन अमोरे कॉलोनी से किया गया था। अमोरे कॉलोनी? से यही का पता बताया सेलफोन कंपनी वालों ने। देखते हैं। अरे घर तो बंद है, देखिए अंदर चलते। इसके लिए दरवाजा तोड़ना पड़ेगा सर, और ये काम आपके अलावा और कौन कर सकता है? अच्छा, और जब मैं नहीं होता हूं तब ये शुभ काम कौन करता है? मैंने एक दो दफा कोशिश की थी। तो टूटा? हाँ, क्यों नहीं? दरवाजा? मेरा कंधा। ओह, हटो। तलाशी लो, देखो किस तरह के लोग रहते हैं।
कुछ फोटोग्राफ्स मिले किसी मार्केट के, और सर ये किसी गाड़ी की चाबी। मार्केट इस एरिया के आसपास ही होना चाहिए। सर खून। लाश? कितनी बेरहमी से मारा इसे। बड़ी आसपास जाके पड़ोसियों को बुलाना, उनसे पूछते हैं कि इस आदमी को जानते हैं क्या। जा। यस सर। काजल, सर। देखो घर में कोई हथियार मिलता है कि जिससे इसका खून किया गया था। यस सर। आइए आइए, संभाल के चलो। आइए इस तरफ से। सवाल करिए। लाश को देखो ध्यान से। इसे पहचानते हैं आप लोग? साहब ये तो महेश है। महेश? आप जानते हैं इसे? हाँ साहब, इस घर का मालिक। इसको किसने मारा साहब? ये तो आप लोग ही बता सकते हैं ना कि इसको किसने मारा है। किसके साथ दुश्मनी थी इसकी? साहब इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, ये तो बहुत शरीफ आदमी था साहब। अच्छा, इसके परिवार वालों में से कोई है यहाँ पे? साहब ये अकेला था। ये घर भी इसने किराए पे दे रखा था। किराए पे? किसको? 2 लड़के थे साहब। 2 लड़के कहाँ हैं वो अभी? पता नहीं कहाँ गए साहब। महेश भी उन लोगों से बहुत परेशान रहता था। परेशान? ये महेश उन लोगों से परेशान क्यों रहता था? वो कई दिन घर पे आते भी नहीं थे। अगर आते थे तो रात को लेट आते थे, और कई महीनों से उन्होंने मकान का किराया भी नहीं दिया था। सर, यहाँ पर कोई हथियार नहीं है सर। हथियार नहीं है? मतलब वो लोग मर्डर वेपन अपने साथ ही ले गए? अच्छा, आप लोगों ने उन लड़कों को देखा था? सर हमने किसी ने नहीं देखा। बॉम्ब बनाने वाले 2 लोग यहाँ इस घर में रहते थे, पर किसी को कुछ मालूम नहीं। हाँ, वो लोग महेश का खून करके यहाँ से चले गए, पर किसी को पता ही नहीं चला। कमाल है। एक काम करो, तुम लोग यहाँ से बाहर जाओ। चलो चलिए। ये विधिकर मार्केट, ये कांच में रिफ्लेक्शन दिख रहा है विधिकर मार्केट का। इसका मतलब है वो लोग यहाँ पे बैठे बैठे विधिकर मार्केट पे नजर रखे हुए थे। सर इसका मतलब है अभी विधिकर मार्केट में वो लोग बॉम्ब रखने वाले हैं शायद। और ये बॉम्ब कार में रखा होगा, जिसकी ये चाबी है जो घर पे छोड़ के गया है। बेटी एक काम करो, इस लाश को फॉरेंसिक लैब में भिजवा दो जल्दी। बड़ी काजल, ये विधिकर फर्नीचर मार्केट है। मार्केट का मामला है, लोगों को अगर पता चल जाए तो अफरा तफरी मच सकती है। उनको पता नहीं चलना चाहिए कि चक्कर क्या है, ठीक है? देखो आसपास कोई गाड़ी दिखती है क्या? हमारे पास चाबी है, इस चाबी की गाड़ी को ढूंढना है। हो सकता है उसमें बॉम्ब हो। हाँ सर। हाँ फ्रेडी, कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं सर। नहीं, देखो देखो, ऐसी कोई गाड़ी दिख नहीं रही है। वो गाड़ी किसी भी हाल में मिलनी चाहिए, ठीक है? मैं आसपास एक पार्किंग लॉट है, वहां पे देखता हूँ। यस सर। वॉचमैन। यस सर। किसकी गाड़ी है ये? मालूम नहीं सर, किसकी गाड़ी 3-4 घंटे से खड़ी है। 3-4 घंटे से? हाँ, 3-4 घंटे से खड़ी है। तुम जाओ यहाँ से। जी सर। जल्दी।
गाड़ी मिल गई है। क्या गाड़ी मिल गई? तुम्हें मार्केट के इस तरफ आ जाओ। हाँ, मैं यहीं पे मिलता हूँ। अब भी आते सर, चलो। सीट के नीचे। कुछ नहीं आता? नहीं सर। गाड़ी के अंदर तो कोई कुछ दिख नहीं रहा है। एक मिनट, ये क्या? ओह नो, बॉम्ब यहाँ पर है। बॉम्ब फटने में सिर्फ 1 मिनट है। 1 मिनट? आप क्या करें सर? एक काम करो, जल्दी बॉम्ब स्क्वाड को फोन करो। वो आने तक देर हो जाएगी सर, बॉम्ब फट जाएगा सर। रेडी, पहले फोन तो करो, पता तो चले कि इस बॉम्ब को डिफ्यूज कैसे करना। जल्दी फोन करो। हेलो, बॉम्ब स्क्वाड ऑफिस। 1 मिनट, लग गया सर। हाँ, सर लग गया। हेलो, मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ सीआईडी से। यहाँ गाड़ी में एक बॉम्ब है, सिर्फ 50 सेकंड बचे फटने में। क्या करना है? हाँ, इसमें तीन वायर लगे हुए हैं। ये नीला है, सफेद और काला। हाँ, नीला ये स्क्रू से जुड़ा हुआ है। काट दूं सर? श्योर। ओके, 1 मिनट। हेलो, हाँ ये नीला वायर काट दिया, मगर टाइमर रुक नहीं रहा। हाँ, दूसरा वायर, हाँ एक लाल वायर है जो टाइमर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ओके या ये टाइमर रुक ही नहीं रहा है। मैंने लाल वायर काट दिया मगर कुछ हो नहीं रहा है। सफेद वायर। ओह गॉड, जल्दी करो सर। रेडी, 1 मिनट रेडी। कुछ नहीं हो रहा है, टाइमर चला ही जा रहा है। सर 5 सेकंड बाकी है सर जल्दी। ओके, निकलो यहाँ से। चल निकलो। सब ये बॉम्ब तो नहीं फटा? ये चक्कर क्या है? टाइम निकल गया मगर ये बम फटा नहीं। ये बम भी नकली है। रेडी, एक काम करो, तुम इस गाड़ी को फॉरेंसिक गैराज में भिजवा दो जल्दी। ये आदमी सर नकली बॉम्ब क्यों लगा रहा है? दोनों जगह वो असली बॉम्ब भी लगा सकता था मगर नहीं लगाया। वही तो मैं भी सोच रहा हूं अभिजीत कि ये नकली बॉम्ब भी क्यों लगा रहा है। एक और बात है सर, ये दोनों बॉम्ब परिजा रोड पर ही लगाए गए। एग्जैक्टली, परिजा रोड पर ही लगाए गए। एक इंपीरियल बिल्डिंग में और दूसरा विदिगर मार्केट में। क्यों? पता नहीं सर, परिजा रोड के पीछे क्यों पड़ा हुआ ये आदमी? हाँ, वहां ना कोई स्कूल है, ना कोई कॉलेज है, ना कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, तो फिर क्यों लगा रहा है ये? और है कौन ये? जो भी है सर, ये कोई नया आदमी है। इस शर्वानी के नौकर ने भी बताया था ना, जिन्होंने इसकी गाड़ी खरीदी थी वो लोग अनजान लोग थे। अभिजीत एक काम करते हैं, इस राजू ने जो स्केच बनवाया था उस हुलिये के आदमी को ढूंढते हैं इस पारिजा रोड पर, क्योंकि पहले 2 बॉम्ब उसने पारिजा रोड पर ही लगाए हैं और तीसरा बॉम्ब भी वो उसी एरिया में लगाएगा। और मुझे लगता है ये तीसरा बॉम्ब असली होगा।
सचिन, विवेक, इस परिजा रोड को अच्छी तरह से चेक करो। हर एक दुकान में जाकर देखो, वो आदमी यहीं कहीं मिलेगा। सर मैंने सब जगह छान मारा है, वो आदमी अभी तक कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। ऐसे हो नहीं सकता है विवेक, अच्छी तरह से देखो, आंखें खोल कर देखो, वो आदमी यहीं इसी एरिया में है। अच्छी तरह से छान मारो। यस सर। हाँ सचिन, सर अभी एक ऐसा आदमी दिखा जिसके हाव भाव को देख के लगता है सर कुछ गड़बड़ है। बार बार पीछे आगे देख रहा था और काफी डरा हुआ लग रहा है। तो फिर देखो क्या करता है, कहाँ जाता है, देखो। हाँ सर। सर वो सामने वाली चाय की दुकान में जा रहा है सर। अच्छा, जाओ उसके पीछे, चिपक जाओ, मैं भी आता हूँ। हाँ सर, ओके। सचिन, सर अंदर बैठ के किसी आदमी से बात कर रहे हैं सर। चलो सर वो तो यहाँ बैठ के इससे बात कर रहा था सर। हाँ सर। ये आदमी कहाँ गया जो तुमसे बात कर रहा था? ओए, सुनाई नहीं? ओए, He's dead? सचिन, जल्दी पकड़ो उस आदमी को, यहीं से भागा होगा वो। My God, इसे तो पेट में गोली मारी है। विक, जल्दी से एम्बुलेंस बुला। सर ये हाँ सर, ये वही आदमी है जो हमारे स्केच में है। हाँ। रुक जाओ, गोली मार दूंगा मैं, रुक जाओ, गोली मार दूंगा मैं, रुक जाओ। चल हट। मालिक इस होटल के आ गया। देखो अच्छी तरह से इस आदमी को ध्यान से देखो, बताओ क्या तुम जानते हो इस आदमी को? क्या पहले कभी तुम्हारे होटल में आया था किसी के साथ? याद करके बताओ। देखो हम लोग सीआईडी से कुछ नहीं करेंगे हम तुम्हें, समझे? सच सच बताओ, क्या तुम जानते हो इसे? नहीं साहब, ये आदमी इससे पहले मेरी दुकान पर कभी नहीं आया। वो आदमी हाथ से निकल गया सर। निकल गया? तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? सर कुछ नहीं, गोली निकल गई सर। ठीक है सचिन, लगता है ये बहुत बड़ी गैंग है, लेकिन इन्होंने अपने ही गैंग मेंबर को क्यों मारा? इसका पता लगाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और वो भी जल्दी से जल्दी। बॉस, इस आदमी की मौत तो गोली लगने से ही हुई है, लेकिन गोली काफी नजदीक से मारी गई है इसे। और हाँ, गन पर साइलेंसर लगा हुआ था। अच्छा, साइलेंसर लगा हुआ था? बिल्कुल। तभी तो हमारे सामने से गोली मारकर चला गया और हमें पता तक नहीं चला, आवाज तक नहीं सुनाई पड़ी। सर आपको जो गाड़ी के शीशे पर उंगलियों के निशान मिले वो इसी आदमी, ये देखिए इसका हाथ काफी जला हुआ। मतलब इसी आदमी ने वो नकली बम उस बिल्डिंग में रखा था और वो गाड़ी भी इसी आदमी ने वहां पर छोड़ी थी। हाँ सर, जिस आदमी ने इस पे गोली चलाई है, अगर वो आदमी हमें मिल जाए तो काफी हद तक पता चल सकता है। बिल्कुल सही विवेक, लेकिन इस सब के पीछे एक अलग दिमाग है, टेढ़ा दिमाग।
इसे हमें जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। ये तो शर्मनी है। ये यहाँ क्या कर रही है? तो वही लड़का जिसने उस पर गोली चलाई थी। शर्मनी के साथ क्या कर रहा है? अच्छा काम किया तुमने। सलाम मैडम। ये रहा उसका इनाम। उसे रास्ते से हटाना बहुत जरूरी था। इसका मतलब ये इनके साथ मिली हुई है। अपन ऐसे कामों में माहिर हैं। और कोई काम हो तो बताना। हाँ ठीक है, अब निकलो यहाँ से फटाफट। लगता भाग गई सर। मैं कह रहा था ना, ये औरत, ये शर्मनी गड़बड़ है, गड़बड़ है। हाँ सर, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था उस आदमी को पैसा देते हुए सर, जिसने मुझ पे गोली चलाई थी। उसी वक्त पकड़ना चाहिए था उसे सचिन। सर मैंने कोशिश की लेकिन अचानक गायब हो गई सर। कोई बात नहीं, इस घर का कोना कोना छान मारो, एक एक चीज को बारीकी से देखो, जल्दी। ये क्या? बॉम्ब बनाने के अलग अलग तरीके। बॉम्ब बनाने के अलग अलग तरीके। ये औरत तो दिखने में शरीफ है, मगर इसके दिमाग में कीड़ा घुस गया है। कीड़ा। सर, हाँ, सर ये देखिए सर, कीमती ज्वेलरीज के डिजाइन्स, ये देखिए। सर ये तो वही क्राउन है सर, जिसे म्यूजियम में एग्जीबिशन के लिए रखा गया है सर। हाँ, इस क्राउन का फोटो इस शर्बानी के पास कैसे और क्यों? सर, ये देखिए सर, म्यूजियम के स्केचेस और नक्शे सर। ये तिजोरियों के और कमरों के भी सर। माय गॉड, म्यूजियम के नक्शे और स्केचेस, तिजोरियों के भी और कमरों के भी। इसका मतलब है म्यूजियम में चोरी होने वाली है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कीमती क्राउन चुराना चाहते हैं सर? बिल्कुल सही सोचा तुमने सचिन, और चोरी उस करोड़ों रुपयों के क्राउन की होने वाली है। और इसीलिए उन लोगों ने नकली बॉम्ब्स लगा के रखे शहर में, ताकि हमारा ध्यान उन बॉम्ब्स की तरफ जाए और ये लोग बड़े आराम से म्यूजियम में चोरी कर सके। इसीलिए सर एक भी बॉम्ब फटा नहीं। कोई बात नहीं, इससे पहले कि ये लोग म्यूजियम में कुछ करें, हम अपना जाल बिछा देंगे। यार ये भीड़ देख के बहुत टेंशन हो रही है मुझे, और डर भी लग रहा है। अबे जब इम्तिहान का वक्त आया तो तेरी टांग कांप रही है। देख, पकड़ना मत। तू जेल का नाम मत ले, अभी 2 बार जाके आया हूँ मैं जेल, अब नहीं जाना मुझे जेल। अबे वो सब तो ठीक है, लेकिन मैडम कहाँ है? नजर नहीं आ रही। हाँ, वो आ गई मैडम। जैसा प्लान बनाया है बिल्कुल वैसा ही करना तुम दोनों, समझे? ठीक है मैडम। कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना फंस जाओगे। आप टेंशन मत लो मैडम, बस आपके इशारे की जरूरत है। अपने आदमी से मिले या नहीं? हाँ मिले थे ना, विजय भाई। उन्होंने कहा टेंशन मत लेना, वो सब संभाल लेंगे। गुड। देखो अब मैं अंदर जा रही हूँ, और एक बार फिर तुम दोनों से कह रही हूँ, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वो ताज मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। सुनो,
आज के दिन यहाँ सिक्योरिटी बहुत सख्त है, जरा समझ के कदम रखना। बेफिक्र रहो विजय भाई, जब हम एक बार पैसे ले लेते हैं तो पीछे नहीं हटते। कुछ भी करो मगर किसी भी हालत में पकड़े मत जाना। ये बात और सुन लो, अगर तुम लोग किसी भी वजह से पकड़े गए तो मेरा नाम मत लेना। ये बार बार पकड़े जाने की बात क्यों कर रहे हो विजय भाई? तुम लोग को यहाँ से निकलने का रास्ता मालूम है ना? अरे नहीं, बताया नहीं तो कैसे पता होगा? तुम दोनों मेरे पीछे आओ, मुझे यहाँ के सारे रास्ते मालूम है। जल्दी से मास्क नीचे करो, उस अलार्म का स्विच ऑफ करो। किसी भी हालत में अलार्म बजना नहीं चाहिए। तुम दोनों मेरे पीछे आओ, आहिस्ता। कितने हीरे जड़े हुए ना उसके ऊपर। हाँ यार, लाखों के होंगे। अरे लाखों की बात छोड़, करोड़ों के होंगे, करोड़ों के। एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए ये ताज यहाँ पर आया है। कल ये ताज वापस इजिप्ट चला जाएगा। लेकिन अगर एक दिन से ज्यादा रखेंगे तो चोरी होने का अंदेशा है। अरे भाई, चोरी वोरी की बात अपने मुंह से मत निकालिए। एक बार ये नायाब चीज वापस चली जाए इजिप्ट तो मैं आराम से सो सकूंगा। Excuse me. उड़ा लो ताज। क्या? Hands up! Hands up! Hands up! कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। जो जाओ वहीं खड़े रहो। है, अगर कोई हिलेगा तो मैं गोली मार दूंगा उसे। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। कोई सिक्योरिटी वाला नहीं आएगा, हमने सबको ऊपर भेज दिया है। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। पकड़ो इसे। विवेक, रेडी। कहाँ है? कहाँ जा रहा है? घूंघट तो दिखा। चल। एसीपी साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। ये ताज चला जाता तो मेरी नौकरी चली जानी थी। जगमोहन जी, मैंने कहा था सिक्योरिटी सही होनी चाहिए। हमने जैसे कहा था वैसे ही, लेकिन आपने तो पतली गली से भाग रहा था। हाँ? चल। किसके लिए काम करता है? बोल, किसके लिए काम करता है? किसके लिए काम करता है? बोल नहीं तो। सर, हाँ, ये देखिए। उड़ा लो ताज को, बॉस। अच्छा, अभी पता चल जाएगा तुम्हारा बॉस है कौन। ये नंबर तो जाना पहचाना सा लगता है। My God, I see. शर्बानी, तुम्हारी वजह से मेरे सारे प्लान्स पर पानी फिर गया। ये चाहता है तुम्हें गोली मार दूं। मैंने क्या किया है? तो ये सीआईडी वाले कहां से आए? मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे नहीं पता इन सीआईडी वालों को कैसे पता चल गया। ज्यादा सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें अब मरना होगा, नहीं तो तुम मुझे फंसा दोगी। क्यों बॉस,
एसीपी साहब, आप मुझ पर बंदूक तार रहे हैं? आप तो मुझे कितने दिनों से जानते हैं। ये भाग रही थी, मैंने इसे पकड़ा। यही है जिसने ये सब कुछ किया है। आस्तीन के साथ जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। म्यूजियम की रखवाली के लिए रखा गया था तुम्हें, डकैती करवा दी वहां पे। गलती हो गई सर, लालच में आ गया था मैं। चुप! लालच में आ गया था मैं। तुम्हें मालूम है पब्लिक में दहशत फैलाना एक बहुत बड़ा जुर्म है। तुम दोनों को क्या लगा कि तुमने नकली बम रख दिए तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, कोई सजा नहीं होगी? अगर ये तुम्हारी गलतफहमी है। वैसे भी आम आदमी जब अपने घर से निकलता है तो अपनी जान हथेली पे लेकर निकलता है। इन जैसे गुनहगारों की वजह से सर, जो अपनी लालच के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। क्यों? सॉरी सर, गलती हो गई मुझसे। सर इसने फंसा दिया मुझे सर। गलती हो गई सर, माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए सर, प्लीज। शर्म नहीं आती तुम्हें माफी मांगते हुए? तुम दोनों की वजह से दो लोगों ने अपनी जानें गंवाई। तुम्हें तो फांसी होनी चाहिए, फांसी। आराम से जाए। बोलो सचिन, तुम ठीक हो? हाँ सर, सब मैं ठीक हूँ। अंदर एक खुफिया रास्ता है सर, वो लोग वहां से निकल गए, कोई हाथ नहीं है। खुफिया रास्ते से भाग गए? कहां तक भागेंगे और कब तक भागेंगे? दुनिया के किसी भी कोने में वो छुप जाए, हम उन्हें ढूंढ कर ही निकालेंगे। हेलो एसीपी प्रद्युम्न, क्या? अच्छा ठीक है, हम लोग अभी आते हैं। ओके। विले पार्ले में एक लड़की की लाश मिली है। आइए सर, आइए। चोट के निशान तो कहीं नजर नहीं आ रहे, पर सर इसके ऊँट देखिए, नीले पड़ गए। शायद ये जहर खाकर मरी है। हो भी सकता है तशा, और नहीं भी। एक काम करो, घर को अच्छी तरीके से चेक करो। यस। लाश सबसे पहले किसने देखी? सर मैंने। एक्चुअली मैं और नैना एक साथ ही ऑफिस के लिए निकलते थे, पर जब मैं आज इसे बुलाने के लिए आई तो इसने दरवाजा ही नहीं खोला। फिर मैंने खिड़की से देखा तो ये यहाँ पर गिरी पड़ी हुई थी। फिर इसने मुझे बताया, मैंने तुरंत सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया, दरवाजा खुलवाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आप कौन है? सर मैं नैना मैम का असिस्टेंट मयंक हूँ सर। हम दोनों एक साथ बायोसेल कंपनी में काम करते थे सर। आज मैंने इनको फ़ोन किया सुबह, फिर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो मैं इनसे मिलने आ गया सर। फिर यहाँ आके देखा तो सर ये कब से यहाँ पे रह रही है? पिछले कुछ 6 महीने पहले बेंगलोर से आए थे। ज्यादातर समय ऑफिस में रहती थी, इसलिए मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। तो बैग पैक करके रखा हुआ था, शायद नैना कहीं जाने की तैयारी कर रही है। जी हाँ सर, नैना मैम बेंगलोर जाने की तैयारी कर रही थी, अपने माँ बाप से मिलने के लिए सर।
इसके लिए उन्होंने मुझसे छुट्टी भी मांगी थी सर। ये किसको पता था? सर लाइसेंस। ठीक है। क्या गड़बड़ है? फोटो वही है लेकिन नाम क्या? ये देखिए कुछ गड़बड़ है। नाम देविका? फोन नंबर लगता है। जरा इस नंबर पे फोन करके देखो क्या पता चलता है। आप लोगों को मालूम था इनका नाम नैना है कि देवी? नैना? सर नैना ही नाम था सर। हेलो, क्या आप नैना के डैडी हैं? जी नहीं, रॉन्ग नंबर। देखिए एक मिनट प्लीज। क्या आपने कभी देविका का नाम सुना है? हाँ, वो मेरी पत्नी है। एक मिनट प्लीज होल्ड कीजिए। सर ये तो देविका का पति है। पति? पति? ब्यूरो में बुलाओ उसको। हेलो, देखिए मैं सीआईडी से बोल रही हूँ। आप जल्द से जल्द सीआईडी ऑफिस पहुंच जाइए। क्या बात है मैम? क्या हुआ? आप वहाँ आइए तो सही, हम आपको बताते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। मगर सर, नैना ने तो हमें कभी नहीं बताया कि उसकी शादी हो चुकी है, और सोसाइटी के रिकॉर्ड में भी उसने यही लिखवाया है कि वो अकेली रहती है। कमाल है, लोग कहते हैं ये लड़की नैना है और ड्राइविंग लाइसेंस में नाम लिखा है देविका। सोसाइटी के रजिस्टर में लिखा है कि ये लड़की अकेली रहती है और देविका तो शादीशुदा है, इसका पति है। चक्कर क्या है? ये एचडी है कौन? सीआईडी को अपनी ताकत दिखाने की हिम्मत कर रहा है। सीआईडी को अभी अभी तो सारे गुंडे मारे गए, सिर्फ अकेला अपनी जान बचा के भागा। हाँ, जान बचाकर भाग गया, मगर साळुंखे वो अपनी ताकत नहीं लगा रहा है, दिमाग लगा रहा है हमारे साथ। मगर उसे सीआईडी के दिमाग की ताकत का अंदाजा नहीं है। नहीं बचेगा वो इस बार, नहीं बचेगा। ये इस औरत का क्या? हाँ, बस इस लड़की के पेट में मुझे कुछ अजीब सी चीज मिली है। मतलब? मुझे इस लड़की के पेट में लौकी का जूस मिला है। हो सकता है इसने मरने के कुछ देर पहले ही वो जूस पिया हो। लेकिन लौकी में ऐसा अजीब सा क्या है? अजीब यह है सचिन कि लौकी के जूस में जहर मिला हुआ था। साळुंखे, तुम्हारे कहने का मतलब है कि किसी ने लौकी के जूस में जहर डालकर इसे पिला दिया? हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि वो जहर इसने गलती से पी लिया। लेकिन लौकी में जहर अपने आप तो नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं आ सकता। देखो, लौकी जमीन के ऊपर उगती है, क्रीपर या बेल, और कई बार ऐसा होता है कि सांप भी बेल पर चढ़ जाता है। तो बस मेरे ख्याल से ऐसा हुआ होगा कि कोई सांप लौकी की बेल पर चढ़ गया होगा और उसने किसी लौकी पर अपने दांत गड़ा दिए होंगे और उस सांप का जहर उस लौकी में पहुंच गया होगा। क्या यार साळुंखे, तुम क्या कह रहे हो? देखो साळुंखे, हमारे ऑफिसेस गायब हो गए, इसलिए हम सबको टेंशन है, ये मैं समझ सकता हूं, मगर उसका मतलब ये भी तो नहीं कि तू कुछ भी बक देगा। बस ये तो मैं भी मानता हूं कि टेंशन तो है, लेकिन इस वक्त जो मैं बता रहा हूं वो भी सही है। मैं मानता हूं कि सांप बिना बात के कभी किसी को नहीं काटता है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई सांप किसी लौकी के अंदर अपना घर बना के बैठ गया। तो हमें ये पता लगाना चाहिए कि क्या नैना ने कहीं जाकर के जूस पी लिया या फिर खुद लौकी खरीद कर जूस बनाकर पी लिया। सचिन, एक काम करो, अभिजीत के साथ जाकर पता लगाओ कि लौकी के जूस का चक्कर क्या है। जी सर। आप? सर, मैं देविका का पति सोम शंकर। आप लोगों ने क्यों बुलाया मुझे? देविका ठीक तो है सर? जरा आइए सोम शंकर जी, आइए आइए। सर, देविका, क्या हुआ से? देविका, प्लीज प्लीज प्लीज, आप मत। सर क्या हुआ से? देविका,
प्लीज सर, देविका सर क्या हुआ? शंकर जी प्लीज संभालिए अपने देखिए देखिए, हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या देविका के साथ कोई हादसा हुआ या फिर किसी ने उनका खून कर दिया। खून? सर क्या कह रहे हैं, कोई क्यों मारेगा इसे? यही तो हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए, ये बताइए, क्या देविका अकेली क्यों रहती थी विले पार्ले में? हम लोगों ने पनवेल में एक फ्लैट खरीदा था। उसका लोन बहुत भारी था। उसी समय इसकी नौकरी भी छूट गई। मेरी कमाई इतनी नहीं थी कि सारा लोन मैं अकेला भर सकूं। ये पहले किसी केवा में सोप कंपनी में काम करती थी। फिर उस नौकरी के बाद किसी बायोसेल कंपनी में काम मिला। इसका ऑफिस घर से बहुत दूर था। अच्छा। रोजाना घर से ऑफिस आना मुश्किल होता था, इसलिए विले पार्ले में फ्लैट लेकर रहने लगी, किराए पर, है ना? जी हुजूर। एक बात समझ में नहीं आ रही है सोमशंकर जी जी, कि देविका ने अपने ऑफिस में और सोसाइटी में अपना नाम नैना क्यों बताया? नैना? नैना लिखवाया था उन्हें, क्यों? सर ये बात तो मुझे भी नहीं मालूम कि इसने ऐसा क्यों किया। क्यों किया होगा ऐसा देविका ने? अपना नाम नैना क्यों बताया? सर वो देखिए, ये रहा जूस वाला। यहीं पे आके नैना रोज जूस पीती थी। जरा सुनो, इस लड़की को पहचानते हो? हाँ साहब, ये मैडम तो रोज आती हैं लौकी का जूस पीने। आज भी आई थी ना? हाँ साहब, आई थी। जूस में क्या मिलाते हो गड़बड़ सड़बड़? हाँ जी मैंने। हाँ, नहीं तो क्या मैंने? जहर मिलाते हो जूस में? जहर? क्या बात कर रहे हैं साहब, मेरी तो दुकान ही बंद हो जाएगी। ये लड़की जहर पी के मरी है। तुम्हारे जूस में जहर था, समझे? नहीं साहब, ये हो ही नहीं सकता। चलो जरा। साहब पिछले 20 साल से धंधा कर रहा हूँ, आज तक मरना तो छोड़िए, किसी के पेट में दर्द भी नहीं हुआ आज तक। तो ये कैसे हो गया? हैं? ये सब्जियां फ्रूट्स वगैरह कहाँ से लेके आते हो तुम? सब्जी मंडी से लाता हूँ साहब, मेरे गांव का ही किसान है, बहुत ताजी सब्जी रखता है, उसी से लेता हूँ। सच बोल रहा है? सर एक आदमी चुपके हमारी फोटो खींच रहा है। कहाँ पे? पीछे। पता नहीं कहाँ भाग गया सर, लेकिन ये छुप के हमारी फोटोज क्यों खींच रहा था? नहीं ऐसा तो नहीं कि ये एचडी हो? नहीं सचिन, एचडी कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं है, ये उसका कोई प्यादा होगा। तो ठीक से दिखाई भी तो नहीं दिया, नहीं तो पकड़ना मुश्किल नहीं होता था इसे। ये टूरिस्ट लोग जो हैं ये वीडियो खींच रहे हैं। हाँ सर, हो सकता है सर इनके वीडियो फुटेज में कुछ मिल जाए। हाँ चलो देखते हैं। एक्सक्यूज मी भाई साहब, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। एक्सक्यूज मी, जरा इधर आइए प्लीज। हमें आप लोगों के कैमरे चाहिए। क्यों, किस लिए? हम लोग सीआईडी से, और शायद आपके वीडियो फुटेज से हमें कुछ मदद मिल जाए, प्लीज। एक्सक्यूज मी, थैंक यू। ये देखिए, ये है वो आदमी। हाँ सालुंके साहब, ओके। हाँ ठीक है, मैं इन्फॉर्म करता हूँ।
या सचिन, तुम जरा एसीपी साहब के साथ फॉरेंसिक लैब में जाओ। तब तक मैं देखता हूँ कि ये आदमी कौन है, हमारे रिकॉर्ड में है क्या। हमें आपका ये कैमरा चाहिए। काम होने के बाद हम वापस कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। इस बार मैं इस केस के सारे शक दूर कर दूं। बहुत ही खास बात पता चली। अच्छा, ऐसी क्या बात पता चली साळुंखे? अब तक तो मैं खुद भी कंफ्यूज था कि इस नैना की मौत एक हादसा है या खून, लेकिन अब मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये एक खून ही है। इट्स मर्डर। ये खून है? वो कैसे? वो ऐसे बॉस कि नैना के पेट में लौकी के जूस में जो जहर हमें मिला था, वो जहर सांप का जहर ही है। क्या? सांप का जहर? साळुंखे, ये बात तो तुमने डिस्कशन में भी बताई थी, लेकिन सांप का जहर लौकी के जूस में कैसे साळुंखे? मैंने पूरे टेस्ट कर लिए बॉस, और ये जहर भी किसी आम सांप का जहर नहीं है। क्या मतलब? ये बहुत ही खास किस्म का सांप है, संसार का सबसे ज्यादा जहरीला सांप, जिसका नाम है इनलैंड ताइपान, और ये सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। संसार का सबसे जहरीला सांप जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है? बिल्कुल। ये सांप हमारे देश में कहां से आया? एग्जैक्टली। मैं भी तो वही कहना चाह रहा हूं बॉस कि जो सांप सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, उस सांप का जहर हिंदुस्तान की लौकी में आया तो आया कैसे? एक बात और। वो क्या? इस सांप के जहर को कोई जरा सा भी छू लेगा तो उसके नाखूनों में हरा रंग आता, और ये हरा रंग काफी वक्त तक उसके नाखूनों में रहेगा। तो इसका मतलब है कि किसी ने जानबूझकर नैना के जूस में ये जहर मिलाया है। और जिसने भी ये जहर उस लौकी के जूस में मिलाया है, उसके नाखून भी तो हरे हुए होंगे। सर, अगर वो फोटो खींचने वाला आदमी पकड़ा जाता तो आज किडनैपर हमारे चंगुल में होता। सर, बच के जाएगा कहाँ? हाथ आ गया तो दिमाग ठंडा कर दूंगा उसका। साहब मैंने कुछ नहीं मिलाया साहब। तुम अपनी दुकान कितने बजे लगाते हो सुबह? साहब 5 पे सुई आते ही शुरू कर देता हूँ। एक मिनट, ये हाथ दिखाओ। तो हाथ में चोट कैसे लगी है? ये साहब, वो सुबह फल काट रहा था ना साहब, तो इधर ही एक्सीडेंट हुआ। एक बाइक वाला गिरा तो इतनी जोर से आवाज हुई कि हाथ कट गया। कभी हुए? कितने बजे? यही कोई 7-8 बजे होंगे साहब। 7-8 बजे? और ये नैना मैडम, ये कितने बजे आई थी जूस पीने के लिए? नैना मैडम साहब, अरे साहब, मैं नैना मैडम के लिए तो जूस बना रहा था जब एक्सीडेंट हुआ। वो इधर ही खड़ी थी। अच्छा, तुमने उस आदमी का चेहरा देखा जिसका एक्सीडेंट हुआ? साहब, मैं मदद करने के लिए गया था, लेकिन उसने हेलमेट पहना था, ऐसा ही काला शीशे वाला, तो चेहरा तो दिखाई नहीं पड़ा। अच्छा, और तुम बाइक वाले की मदद करने के लिए यहाँ से वहाँ गए? हाँ साहब। तो नैना मैडम कहाँ थी? वो भी गई थी। तुम दोनों वहाँ पे मदद करने के लिए गए थे, तो तुम्हारी दुकान पे कौन था उस वक्त? दुकान पे साहब, नहीं साहब, उस समय कोई नहीं था। माय गॉड। समझे सचिन? हाँ सर, बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग है सर। बाइक वाला जानबूझकर आता है और यहाँ पे टकराता है, और इन दोनों का ध्यान बढ़ जाता है। ये दोनों वहाँ जाते हैं बाइक वाले की मदद करने के लिए, उसी वक्त कोई यहाँ पे आता है और नैना के जूस में जहर मिला के भाग जाता है। सर, एक बात तो साफ हो गई कि एक्सीडेंट नहीं बल्कि खून था। पर ये खून हुआ किसका? नैना का, जो वहां फ्लैट में अकेली रहती थी, या फिर देविका का, जिसका वो पति है सोम शंकर? वही तो हमें पता लगाना है सचिन, ये चक्कर है क्या? आताशा, क्या पता चला? सर, नैना के पास से 2 मोबाइल फोन्स मिले हैं। एक नैना के नाम पर है और दूसरा देविका के नाम पर। 2 फोन मिले, अलग अलग नाम पर? यस सर। अच्छा, चेक किया तुमने वो दोनों फोन्स को? सर, नैना के मोबाइल पर एक मैसेज आया है, वॉइस मेल। वॉइस मेल? जरा सुनाओ। नैना जी, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। तो अगर आपको
इस काम में मेरी मदद चाहिए तो कीमत दुगनी होगी, वरना आज से ये सब बंद। अच्छा, पता लगाओ ये वॉइसमेल मैसेज कहां से आया था और किसने किया था, जल्दी। यस। और इस नैना की कंपनी में जाकर पूछताछ करते हैं। बायोसिल्क सोप कंपनी में कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। अरे आप लोग कौन? मिस्टर भट्टाजा, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? नैना के बारे में आपसे कुछ पूछताछ करनी। हाँ जी हुजूर, एक मिनट। जैसिका, मैम को मेरे पास भेजना। आप लोग बैठिए ना सर। थैंक यू। ये नैना कब से काम करती थी यहाँ पे? वो करीब 6 महीने पहले से काम कर रही है। वो अपना काम बहुत मेहनत से करती थी, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता था कि ये नैना नहीं कोई और है। जी सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, अंदर आओ। यस सर। मयंक, नैना के घर से उसे कोई मिलने आता था? जी नहीं मैम, और उनसे बातें करने के बाद कभी ऐसा लगा ही नहीं कि उनकी शादी हो चुकी है। कोई दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा स्टाफ में किसी के साथ? क्या बात कर रहे हैं सर आप? उनके काम से सभी बहुत खुश थे, सभी इज्जत करते थे उनकी। क्यों सर? हाँ बिल्कुल। ये काम क्या करती थी नैना यहाँ पे? वो हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम की मेंबर थी, नई नई चीजों की खोज। आई सी। आपने उसे जब नौकरी पे रखा तो उसने अपने बारे में कुछ तो जानकारी दी होगी। आप उसका बायोडाटा दीजिए हमें। हाँ जी बिल्कुल, नैना के बायोडाटा की कॉपी निकाल के दीजिए। जी सर। देखिए सर, जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, और मैं तो क्या, हमारा सारा ऑफिस यही चाहता है कि नैना के कातिल को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। उसकी चिंता आप मत कीजिए बंटा जैसा। खूनी कितना भी तेज क्यों ना हो, हमसे छुप सकता है, बच नहीं सकता। सर ये नैना का रिजल्ट। हाँ इनको दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जरूरत पड़ी तो आपको फिर से परेशान करेंगे। इस देविका ने अपना नाम बदलकर नैना क्यों बता दिया होगा? सर हो सकता है ये दूसरी नौकरी पाने के लिए उसने झूठ बोला, जैसे कि उसका पति कह रहा था कि पहली नौकरी से उसे निकाल दिया गया था। हो सकता है सचिन, बिल्कुल हो सकता है। तो एक काम करो, नैना का जो रेज्यूमे है जिसमें पहचान वाले लोगों ने उसके लिए रिकमेंडेशन दिया है नौकरी के लिए, उन सबको फोन करो, पता लगाओ इस नैना के बारे में। और सचिन, नैना के बैंक अकाउंट चेक करो अच्छी तरह से। सर, ये सारे के सारे नंबर्स या तो आउट ऑफ सर्विस है या तो रॉन्ग नंबर्स। ऐसे कैसे हो सकता है ताशा? फिर से चेक करो, टेलीफोन कंपनी को फोन करो और पता लगाओ ये नंबर्स किसके नाम पर रजिस्टर है। जल्दी। हेलो, हाँ मैं सीआईडी से बोल रही हूँ। देखिए, मुझे कुछ नंबर्स के बारे में जानकारी चाहिए थी। मैं जानना चाहती थी कि ये नंबर्स किनके नाम पर है। हाँ लिखिए, 1025 449756 9756 165545 6798 और तीसरा नंबर लिखिए 1323 2323 214465। जी हाँ जी, ओके थैंक्स सर। ये नंबर्स केरामैक्स कंपनी के। क्या कहा? केरामैक्स कंपनी? यस सर। केरामैक्स कंपनी? केरामैक्स कंपनी तो देविका की पहली कंपनी है। ये क्या चक्कर है? ये सारे फोन नंबर्स केरामैक्स कंपनी के नाम? क्यों? क्यों? ओ, अच्छा, तो ये बात है। केरामैक्स कंपनी ने देविका को काम पर से नहीं निकाला, बल्कि देविका को किसी दूसरे काम पर भेज दिया। कौन से काम पर? बड़े काम पर ताशा, किसी बड़े काम पर। देविका को अपना जासूस बनाकर केरामैक्स कंपनी ने बायोसिल्क सोप कंपनी में भेज दिया, नकली नाम से, नैना के नाम से।
और नैना ने बायोसिल्क सोप कंपनी के सीक्रेट्स चुराकर अपनी केरामैक्स कंपनी को दे दिए। मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी पर जासूसी कर रही थी? यस सर। हाँ सोचिए। ये देखिए सर, नैना के बैंक अकाउंट से हर महीने की 12 तारीख को 25,000 रुपए जा रहे हैं किसी अल्केश नाम के आदमी के पास। हाँ, अल्केश हर महीने के 12 तारीख को 25,000 रुपए। अल्केश को, ये अल्केश है कौन? शायद यही है जो धमकियां भेज रहा है। वो न हो वो वॉइस मेल भी उसी ने भेजा है। पता लगाना चाहिए ये अल्केश है कौन। अल्केश तुम ही हो? जी हाँ, लेकिन आप? सीआईडी। सीआईडी? हाँ सीआईडी। अपने साइड बिजनेस का टैक्स नहीं भरोगे क्या? साइड बिजनेस? सर अब क्या करो सर, मेरे समझ में नहीं आ रहा सर। चुप, जो कुछ पूछे चुपचाप उसका जवाब दो, समझे? नैना से हर महीने किस बात के पैसे लेते थे? पैसे लेते थे कि नहीं लेते थे? लेता था। किस लिए? वो सर, नैना मैडम ऑफिस खाली होने के बाद रुक के फाइल और डॉक्यूमेंट की कॉपी निकालते थे और सिक्योरिटी कैमरे से उनके सभी रिकॉर्डिंग्स डिलीट करने का मुझे हर महीने 25,000 रुपए देती थी। और जब तुम्हें वो 25,000 रुपए कम लगने लगे तब तुमने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। हाँ? फोन पर वॉइस मेल मिला है तुम्हारा? जी हाँ। इसका मतलब नैना यहाँ की इंफॉर्मेशन केरामैक्स कंपनी को देती थी। तुम ब्लैकमेल करते थे तो जो भी रिकॉर्डिंग तुमने नैना की डिलीट की है उसकी एक कॉपी अपने पास रखी होगी। वो कॉपी हमें दो। हाँ सर, मेरे पास वो कॉपी थी, लेकिन उनकी मौत के बाद मैं डर गया और मैंने वो सभी कॉपीज फेंक दी। फेंक दी? हाँ मैडम। हाँ मैडम, ऑफिस का और एक आदमी था जो रिकॉर्डिंग्स मांग रहा था। ऑफिस का एक और आदमी? कौन है वो? पहचानते तो होगे उसे? जी हाँ, मयंक। मयंक? हाँ, नैना मैडम का असिस्टेंट। तो मयंक को मालूम था कि नैना जासूसी कर रही है। यस सर। ठीक है सर, हम लोग आते हैं। सर, जो आदमी हमारी तस्वीर ले रहा था उसके बारे में एक इन्फॉर्मर को पता है। सर, वो खबरी तो यही आने वाला था ना? वो आ रहा है ना? गरम गरम चाय। सलाम साहब। आपा क्या कुछ लाया? हाँ साहब। क्या? फोटो है मेरे पास। फोटो है तेरे पास? हाँ साहब, इसे ही ढूंढ रहे थे ना आप? हाँ यही है। क्या मालूम इसके बारे में तुझे? बहुत पहुंचा हुआ मुजरिम है ये। मर्डर, किडनैपिंग, इन सब में इसका हाथ रहता है और पिछले 3 सालों से पुलिस इसके पीछे पड़ी है। वो सब छोड़, ये बता कि ये आदमी अभी कहाँ मिलेगा? अभी चाहिए आदमी हमें। साहब, वो जो सामने की बिल्डिंग दिख रही है ना, उसी में मिलेगा वो, 7वें माले पे। वहाँ पे? हाँ। अभी भी होगा? हाँ साहब। अच्छा काम किया, अच्छा इनाम मिलेगा तुझे सचिन। सर कमाल है, यहाँ तो कोई भी नहीं। हमारे आने से पहले ही भाग गया लगता है। सर, ये देखिए। इन सामान को देखकर लगता है कि ये लोग बहुत बारीकी से प्लानिंग कर रहे हैं। ये देखा, बम बनाने का सामान। बहुत पहुंचा हुआ आदमी है, बम बनाने की ट्रेनिंग ली है इस आदमी ने। सर लगता है ये एचडी का कोई खास आदमी है। रंजीत, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ।
नए जाल में फंसती जा रही है। अब वक्त आ गया है अगला प्लान शुरू करने का। ऑल द बेस्ट। सर मतलब रंजीत भागा नहीं है, वो अभी भी यही रहता है, इसी घर में। एक काम करते हैं, आसपास उसका इंतजार करते हैं। ऐसा लगता नहीं है कि काफी देर तक बाहर रहेगा। वो आएगा जरूर। हाँ सचिन, क्या खबर है? यहाँ तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आशा? नहीं सर, मुझे भी अब तक कोई नहीं दिखा। कोई बात नहीं, ध्यान से देखते रहो, कहीं से भी आ सकता है वो। यस सर। सर आपके पीछे कोई है। तुम्हारा खेल खत्म रंजीत। तेरे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तो एचडी के घर से होके जाता है। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो चुपचाप एचडी का पता बता दे, समझा? एचडी को पकड़ोगे? अरे निकल गया वो, तुम लोगों के हाथ से बहुत दूर निकल गया। कहाँ? इस देश के बाहर। अब तुम्हारे ऑफिसर्स को कोई नहीं बचा सकता। बस और तो क्या, मेरा एचडी एक ना एक दिन तो हमारे हाथों आएगा ही, और जिस दिन आएगा उस दिन देखेंगे कितनी हिम्मत है उसमें। सीआईडी उसको मसल के रख देगी चींटी की तरह। अरे मसलोगे तो तब ना जब हाथ आएगा। हाथ ही नहीं आएगा तो क्या पकड़ोगे और क्या मसलोगे? आखिरी मौका दे रहा हूँ, समझा? एचडी का पता बता, नहीं तो उड़ा दूंगा। तुम मुझे मार नहीं सकते, तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर तुमने मुझे मारा तो एचडी को पकड़ने की आखिरी उम्मीद खत्म। सर इसने तो साइनाइड खा लिया। ये तो क्या? हेलो, हाँ सोमशंकर बोलो। घर में कोई घुसा आया? कौन है वो? ठीक है, तुम उसको पकड़ के रखो, हम लोग आते हैं। बेकार की बकवास नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? बोल बोल, नहीं तो अभी पुलिस को बुलाता हूँ। सर प्लीज आप मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए सर। क्यों सुनूं तुम्हारी बात? क्या हुआ है? क्या बात? अच्छा हुआ सर आप लोग आ गए। इस आदमी की हिम्मत देखिए, पता नहीं मेरे घर में कहां से घुस आया। सर मैं चोर नहीं हूं सर, मैं नैना मैम का असिस्टेंट हूं सर। सर आप ही बताइए ना सर प्लीज। कौन नैना? कैसा असिस्टेंट? नहीं, ये सच कह रहा है। देविका जब नैना बन के काम करती थी तो ये उसका असिस्टेंट था। अच्छा ठीक है, चलिए सर, आप कहते हैं तो मैं मानता हूँ, लेकिन ये बताइए कि ये इस तरह से चोरी छुपे मेरे घर में क्यों आया और ढूंढ क्या रहा था ये तो अब यही बताएगा। बोलो माइक, क्या कर रहे थे यहाँ पे तुम? सर वो बात दरअसल ये थी सर, ये हमारी ऑफिस की एक जरूरी फाइल जो थी सर, वो नैना मैडम के पास थी। वो फाइल लेने के लिए सर मैं यहाँ आया था। वो आते आते सर लेट हो गया। मैंने सोचा इन लोगों को डिस्टर्ब ना करूँ सर, इसलिए मैं खुद ही काम कर लेता हूँ। ये फाइल है सर। सर ये तो कोई बजट की फाइल है। बजट की फाइल? लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, तुम ऐसे चोरों की तरह यहाँ पे क्यों आए? लोगों के घरों में ऐसे ही घुसते हो क्या? नहीं सच सच बताओ,
क्या कर रहे थे यहाँ पे? सर ये क्या बताएगा? मैं बताता हूँ आपको। प्लीज आइए मेरे साथ। या प्लीज सर आइए। ये देखिए, पूरा कमरा इसने उथल पुथल करके रख दिया है सर, और ये सब इसका किया हुआ है। और ये देखिए सर, ये पेपर शर्ट है। बहुत दिनों से मैंने इसको इस्तेमाल भी नहीं किया था, और ये पता नहीं इसके साथ क्या क्या कर रहा था। अच्छा, ये तो गर्म है। जी हाँ। क्या काट रहा था इसमें? हैं? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं मैं काट रहा। सर, ये देखिए, इसमें कुछ कटे हुए पेपर्स भी। पेपर्स हैं? कौन से पेपर्स हैं ये? सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए सर। एक मिनट, ये हाथ पे क्या लगा? ये कुछ नहीं सर। हाथ दिखा इधर। सर ये तो वैसा ही जहर है जिसके बारे में डॉक्टर सालोन के बता रहे थे। अच्छा, काम करो, ये पेपर्स उठा लो और इस मैन को इसको ब्यूरो लेके चलते हैं। वहां ये बताएगा कि यहाँ पे क्या कर रहा था। चलो। बताओ जल्दी, बताओ, बताओ सच क्या है, जल्दी बताओ। देविका के घर पर जो पेपर के टुकड़े मिले थे उन्हें मैंने टेप से जोड़ दिया। सर ये तो कोई केमिकल फॉर्मूला लगता है जिससे रिसर्च वगैरह में लिखते हैं। हाँ, ये क्या, ये तो कोई केमिकल रिएक्शन भी दिखाई है यहाँ पर। आइस क्रिस्टल, वाटर मॉलिक्यूल, मीथेन, बायोसेल कंपनी का रिसर्च है ये। बाल उगाने का लोशन है। वाह, मेहनत कर रही है बायोसेल कंपनी और उनकी मेहनत चुरा रही है केरामैक्स कंपनी। क्यों मयंक जी, इसीलिए गए थे ना तुम देविका के घर में, सबूत मिटाने के लिए? क्यों, इसीलिए मारा ना तुमने देविका को? यस सर, मैंने उसको जहर दिया था सर, लेकिन सर ये मैंने अपने लिए नहीं किया था। तो फिर किसके लिए किया? ये सर मैंने अपने बॉस के कहने से ही किया था। बॉस? अंदाजा? हाँ सर, उन्होंने कहा था मुझे ये सब करने के लिए। बॉस जो बोलेगा तू वो करेगा? हाँ? अपनी अकल कहाँ छोड़ के आया है? सर उन्होंने कहा था वो मुझे बचा लेंगे, बचने नहीं देंगे, मेरी अकल मारी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर। चुप! मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे बॉस भांटाजा को रंगे हाथों पकड़ना है मुझे। जो मैं कहूंगा वैसे ही करोगे तुम, समझे? सचिन, फोन दो इसे। ये ले। लगा भांटाजा को फोन। सर मैं बोल रहा हूँ सर, बहुत ज़रूरी बात करनी है सर आपसे। सर ऑफिस में मिलिए। हाँ सर, बहुत अर्जेंट। सर ये फाइल, ये क्या मजाक है? मैंने तुम्हें ये जलाने के लिए कहा था ना, और इसे टेप से क्यों चिपकाया हुआ तुमने? क्या हो रहा है यहाँ पर? शक तो हमें पहले से था भंटाजा साहब,
अब यकीन हो गया कि नैना का खून तुमने करवाया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। ओ, क्या हुआ? भूल गए? कोई बात नहीं, हम लोग सब याद दिला देंगे। तुम क्या याद दिलाओगे? मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। चुपचाप गन नीचे करो और सरेंडर कर दो। तुम निकल हट जाओ आगे से। हट जाओ मेरे आगे से। क्या कर रहे हो? क्या मेरे रास्ते से, वरना मैं इसे गोली मार दूंगा। मार दो। हाँ, मार दो इसे गोली, हमें इससे क्या? ये तो मच्छर है, ये मर जाएगा, उसके बाद कहां भागोगे? देखो, गन नीचे करो और छोड़ दो उसे। देखो, मैं इसे सचमुच गोली मार दूंगा। सर क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, एक काम करते हैं, तुम इसे क्या गोली मारोगे? मैं ही मार देता हूं। क्या? देखिए, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मुझे पता चल गया था कि नैना असलियत में देविका थी और गिरा बैंक कंपनी के लिए जासूसी कर रही थी और उसे हमारी कंपनी के बारे में बहुत कुछ मालूम पड़ गया, इसलिए मुझे उसे चुप कराना ही पड़ा सर। मारने की क्या जरूरत है? पुलिस को बता देते, पकड़वा देते उसे। कैसे जाता? पुलिस के सामने मेरे बहुत सारे राज खुल जाते सर। अब बाकी की जिंदगी जेल में बैठ के नए नए फॉर्मूले बनाते रहना। सर, नैना का केस तो सुलझ गया, लेकिन अब इस एचडी का पता कैसे चलेगा? उस रंजीत ने बताया था ना, ये एचडी तो देश छोड़ के चला गया सर। मगर कहाँ जाएगा वो? देश से बाहर। अभिजीत अगर वो फ्लाइट से जाता तो पता चलता हमें कि वो कहाँ पर गया, लेकिन वो इतना बेवकूफ भी नहीं है, वो किसी और तरीके से देश के बाहर गया होगा। तो इसने देश ही छोड़ दिया है, तो कहीं ये हम लोगों से डर तो नहीं गया? हाँ दया, ऐसा ही लगता है। अब तक तो धमकी पर धमकी आ रही थी। दुनिया के किसी भी कोने में जाके छिप जाए, हम लोगों से नहीं बचेगा सर। हेलो, एसीपी प्रतिबनिया। कौन बोल रहा है? पहचाना मुझे एसीपी? अच्छा, तुझे कैसे नहीं पहचानूंगा? मेरे पिस्तौल की एक ही गोली पर तेरा नाम लिखा है, समझे? सारी गोलियां तेरा ही इंतजार कर रही हैं। और एक बात सुन ले, तेरा एक आदमी मर गया है। रंजीत आपके हाथ आ ही गया, अच्छी बात है। अब खेल में और मजा आएगा। तुमने मेरे एक छोटे मोटे आदमी को मार दिया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे हाथ को ही काट दूंगा। वो क्या है ना एसीपी, तुम्हारा टाइम बहुत खराब चल रहा है। इस वक्त अगर तुम ब्यूरो में होते तो कम से कम उस बेचारे को तो बचा सकते। ब्यूरो? अब बेचारे डॉक्टर को मरीज होते हुए कोई नहीं रोक सकता। हेलो डॉक्टर, कहीं सालुंके की जान को तो खतरा नहीं है? हाँ सर, डॉक्टर सालुंके तो ब्यूरो में ही होंगे। सचिन, अब तो फोन करो ब्यूरो में, देखो कहां पर है वो। सर, इस एचडी को पता कैसे चला कि हम में से कोई भी इस वक्त ब्यूरो में नहीं है? वही तो। और दया, रंजीत को कैसे पता चला कि हम लोग उसके घर के बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं? दया, गाड़ी रोको। क्या हुआ क्या अभिजीत? सर, मुझे कुछ शक है, एक मिनट। अभिजीत,
जल्दी निकलो, गाड़ी में बम है, जल्दी। जल्दी चलो बाहर। यार क्या है, काम वाम तो कुछ चल नहीं रहा है यहाँ पर रोड पर, तो ये बोर्ड क्यों लगा के रख दिया है? हाल है यार, काम बाद में करते हैं, बोर्ड पहले लगा के रख देते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। वेयर द हेल वर्क इन प्रोग्रेस यार। अरे हेलो, बोर्ड लगा के कहाँ मर गए? ओ वर्क इन प्रोग्रेस वालों, हाल है यार। हेलो, कहीं के नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे उतर, बेवकूफ कहीं के नीचे उतर। मैं बताता हूँ तेरा गलती हो गई, कहीं के क्या किया तूने? ये गलती हो गई सर, मुझे माफ कर दीजिए। गलती हो गई है, गलती हो गई। देख गाड़ी का क्या किया सर, गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया सर। अब तेरी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, मेरी गाड़ी फेल हो गई। बेवकूफ कहीं का भाड़ा चाहता। देख 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 क्या किया मेरी गाड़ी का, देख। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.